बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया और इमरान खान ने कहा कि सदर आरिफ अलवी जो कि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी है, वो इस बात का नोटिस ले, वो इस बात के ऊपर पूरी कार्रवाई करे, एक्शन ले कि इस टाइम जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो बयान जारी किया गया, जिसके अंदर यह कहा गया कि मुल्की इस्टेब्लिशमेंट या मुल्की एजेंसियां जब कहेंगी हम मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। अब ये भारी जिम्मेदारी इस टाइम सदर आरिफ अलवी यानी कि जो पाक फौज के सुप्रीम कमांडर है उनके ऊपर आयद होती है कि वो आगे क्या एक्शन लेते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम तरीन आला तरीन इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जमान पार्क के अंदर, और उसके अंदर 3-4 करारदादें पास की गई हैं, 3-4 करारदादें मंजूर की गई हैं, जिसके अंदर ये बाकायदा मुतालबा किया गया फौज के सुप्रीम कमांडर से। देखें, इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है और इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को समझ रही है कि मुल्क की हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, मुल्क की हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर आए रोज़ इसहाक डार को लाया जा रहा है भर भर के, यहाँ पर जहाज़ों के अंदर मरियम नवाज़ को लाया जा रहा है और उनको लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मुल्क की हालात किस हद तक बिगड़ गए हैं। देखिए, जो पार्टी मीटिंग हुई, पार्टी मीटिंग के अंदर 3-4 जो अहम तरीन करारदादें पास की गई हैं, वो अब आपने समझनी है और मुल्क की सिचुएशन के मुताबिक वो करारदादें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी अहम तरीन है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि इस तरह की करारदादें पेश की गई हैं और उसके अंदर बराह रास्त उसमें जो फौज का सुप्रीम कमांडर है सदर आरिफ अलवी, उसको कहा गया है कि अब आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है और कार्रवाई लेनी है। देखिए, इस टाइम पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, वो तमाम की तमाम हुकूमतें छोड़ चुकी है। उसके अंदर पंजाब की, उसके अंदर केपी की, अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है और बलूचिस्तान में कोलिशन है। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन सदर आरिफ अलवी जो इमरान खान का खिलाड़ी है, वो इस टाइम सबसे ताकतवर तरीन शख्स है, जो कि फ़ौज का इस टाइम सुप्रीम कमांडर भी है। देखिए, अभी चंद दिन पहले गवर्नर केपी के ने एक बात की कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नर ने कहा कि जब एजेंसियां कहेंगी या एस्टैब्लिशमेंट, देखें अब मुल्क के अंदर बम धमाके शुरू हो गए, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बदतर हो गई है, मुल्क के अंदर अब इंतखाबात का माहौल बनाना है तो बम धमाके शुरू हो गए हैं। आईएमएफ की यहाँ पर अब आने की बारी है, आईएमएफ ने आना है। उसके बाद जो शर्तें, महंगाई का तूफान, पेट्रोल की कीमतें, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब ये जो फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी को कहा गया, ये अब आपने समझना है। देखिए, इमरान खान ने ये डिमांड किया है कि अब सदर आरिफ अलवी ने पिछले दिनों जो मुलाकातें की हैं वो भी आपने समझनी है, वो जहन में रखनी है। और उसके बाद आप ये जो डिमांड अब गई है इमरान खान की जानिब से, इमरान खान ने कहा है कि सबसे पहले तो सदर आरिफ अलवी इस बात का नोटिस ले और एक्शन ले और तमाम लोगों के खिलाफ, जो गवर्नर केपी है और जो गवर्नर पंजाब है उसके खिलाफ भी, और जो पंजाब का सीएम है उसके खिलाफ भी, और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी ये सख्त तरीन एक्शन लेना है कि किस तरह से फौज, आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन कमीशन, देखें, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, एक इंडिपेंडेंट अदारा है और जितने सारे काम करने हैं इलेक्शन कमीशन ने, जिस तरह से इलेक्शन करवाना, धांधली को रोकना और किसके तहत इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन को शफाफ करना, इलेक्शन रिफॉर्म्स करना और इलेक्शन के मुताबिक पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री एंड फेयर करना, ये इलेक्शन की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अंदर एजेंसीज का क्या काम है? इस वजह से जो सदर आरिफ अलवी ने इस चीज़ का नोटिस लेना है। अब ये डिमांड तो चली गई है पीटीआई की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान की जानिब से। पिछले दिनों सदर आरिफ अलवी को भेजा गया, इमरान खान के पास भी और गवर्नर पंजाब के पास भी, दोनों के पास। देखिए, ये बड़ा अहम तरीन मामला है। अब दोनों जानिब से मैसेजेस आ रहे हैं, इमरान खान की तरफ से भी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और बताया जा रहा है कि आगे रास्ता क्या है, आगे आपने सोल्यूशन कैसे निकालना है। इस टाइम मुल्क की जो सूरत हाल जो इस टाइम हो चुकी है, जिसके अंदर अब दहशतगर्दी भी आ गई, जिसके अंदर बम धमाके भी आ गए, पेशावर के अंदर जो बम धमाका हुआ, फिर उसके बाद महंगाई का जो तूफान है, उसमें अब हल निकालना है। इस टाइम 2-3 ऑप्शन अभी भी इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर गौर कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर सोच रही है। उसके अंदर एक मार्शल लॉ, देखें ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और मार्शल लॉ के लिए ग्रीन सिग्नल लेने का भी कहा जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल लिया जाए ताकि इसके ऊपर भी काम किया जाए। लेकिन सदर आरिफ अलवी, अब सदर के खिलाफ ये लोग क्या कर रहे हैं? एक तो सदर आरिफ अलवी सबसे कांटेक्ट कर रहा है, सबके साथ राब्ते कर रहा है, मैसेजेस एक दूसरे के पहुंचाए जा रहे हैं। दूसरा ये भी इंतजार किया जा रहा है कि सदर का टेन्योर कब खत्म होना है।
और सदर के लिए भी अब पूरी लॉबिंग की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के अंदर से आसिफ जरदारी को या फिर मौलाना फजलुर रहमान को। मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि मैं सदर बन जाऊं। वो सदर नहीं बन सके, इस वजह से वो बड़े मायूस है। मौलाना फजलुर रहमान इस टाइम बड़ा मायूस है कि मैं सदर नहीं बन सका। अभी अभी 2 दिन पहले देखें जिस तरीके से टीवी चैनल्स के ऊपर इंकशाफात किए गए हैं मुख्तलिफ तज्जियाकारों की जानब से कि इस टाइम जो हालात बनते जा रहे हैं इलेक्शन ना करवाने के लिए, मामलात बेहतर किए जा रहे हैं, हालात पैदा किए जा रहे हैं। और ये उसी का ही, अब जैसे ही पेशावर के अंदर धमाका होता है तो उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ी जो कि गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, नून और पीडीएम के साथ काम करते हैं, उनकी मीडिया सेल के अंदर काम करते हैं, उन्होंने अब ये बातें करना शुरू कर दी कि देखें जी, मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो गए, पेशावर के अंदर धमाके शुरू हो गए, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ गई, इस वजह से जो इलेक्शन के चांसेस है वो बड़े कम हैं। ये कौन इस तरह की कैंपेन चला रहा है? कौन इसके ऊपर कैंपेन करके इनको इस तरह की ट्वीट्स दे रहा है? जो ये ट्वीट्स कर रहे हैं, इसका वाज़ेह मतलब है, इसका साफ मतलब है कि गवर्नमेंट के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि इलेक्शन को आगे किया जाए। इस टाइम जनरल आसिम मुनीर ख़ास तौर पर देखें, ये जनरल बाजवा ने डील की शहबाज शरीफ को ला के और इसाक डार को ला के, ये तो गले पड़ गए। ये गले पड़ गए। इन्होंने अवाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क को भी तबाही पर पहुंचा दिया। इसलिए जनरल आसिम मुनीर इसके ऊपर भी बड़े शदीद बरहम है, बड़ा शदीद गुस्सा है। जनरल आसिम को अंदाजा है इस बात का कि इनको लाके हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये इसाक डार और शहबाज शरीफ दोनों को घर भेजने की जरूरत है, दोनों को। क्योंकि ये जितनी देर रहेंगे, ये अब उनको बता दिया गया है, ये जितनी देर रहेंगे उतनी देर मुल्क को ये तबाही की तरफ ले जाते रहेंगे, मुल्क को बर्बाद करते रहेंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहेंगे, ये जितनी देर रहेंगे। अब इसी वजह से इनसे जान छुड़ाना सबके लिए ज़रूरी हो गया है कि इनसे जितना जल्दी जान छुड़ाई जाए उतना बेहतर है। और जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर काम हो रहा है। सदर इसीलिए बार बार कभी लाहौर आते हैं, कभी इस्लामाबाद आते हैं, कभी और इस तरह के टूर्स कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम और तमाम लोगों के राब्ते हो रहे हैं बैकडोर चैनल के ऊपर। ये बड़ा अहम मामला है, बहुत ही अहम मामला है। इसके ऊपर राब्ते हो रहे हैं और इसका सलूशन अब निकलना है। ये इसाक डार और शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा आना है तो सलूशन निकलना है इलेक्शन की शक्ल में। इलेक्शन नहीं बाय द ऑप्शन, और कोई रास्ता नहीं। अगर कोई ये समझता है कि इसके अलावा कोई रास्ता है तो वो बेवकूफ़ आदमी है। और वो इसी तरह से ना अहल और करप्ट टोला उसी के ही साथ मिलके असल में जो काम करता है, जो इलेक्शन डिले करने की या आगे करने की बात करता है।